हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशु गर्ग। गाइस, इस साल का जो पहला नोटिफिकेशन कल रिलीज़ हुआ है वो हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जूनियर एसोसिएट्स मीनिंग क्लैरिकल पोस्ट के लिए कल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से मतलब 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 17 मई तक। आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गाइज, इस साल का जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें जो वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं उसमें अराउंड 5000 वैकेंसी इन टोटल रिलीज़ हुई हैं। अलग अलग सर्कल्स में अलग अलग वैकेंसी रिलीज़ होती हैं, तो इसमें इन टोटल 5000 वैकेंसीज़ को जो नोटिफिकेशन है उसमें बाइफरगेट किया हुआ है कि पर्टिकुलर सर्कल में कौन सी स्टेट आती है और उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। तो अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की, जैसे गुजरात है। गुजरात में जो इस साल वैकेंसी इन टोटल आई है वो 902 आई है, जो कि लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर 550 वैकेंसी रिलीज़ हुई थी गुजरात में और इस साल 902 वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं। गाइज, जब भी आप फॉर्म को फिल करें, चाहे आज करें चाहे कभी भी करें, एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, जिस सर्कल से फॉर्म भर रहे हैं, जिस स्टेट को आप चूज़ कर रहे हैं एज अपनी कोर स्टेट के लिए जो चूज़ कर रहे हैं, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आती है या नहीं आती। अगर अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लूँ कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने वैकेंसी ज़्यादा देखते हुए गुजरात की तरफ से फॉर्म भर दिया, गुजरात स्टेट से फॉर्म भरा और आपका मेंस क्वालिफाई होता है, उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। उस टेस्ट में गुजराती एज अ कोर लैंग्वेज के ऊपर आपको टेस्ट देना होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप उस एग्ज़ाम से डिसक्वालीफाई माने जाते हैं। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ बहुत केयरफुली अपनी स्टेट चूज़ करिएगा कि आप जो स्टेट चूज़ कर रहे हैं क्या उसकी रीजनल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती। गाइज, फॉर द वैकेंसीज़ मैं ये जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पिंक कर दूँगी। आप एक बार इसमें जितनी वैकेंसीज़ है और इसमें जो लैंग्वेज गिवन है उसको आप अच्छे से एनालाइज करिएगा, फिर उसके बाद ही अपना फॉर्म फिलअप करिएगा। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आती है वो आती है इसमें अमाउंट कितना है। मतलब अगर हम बात करें जनरल का, OBC का, EWS का, ST/SC का, तो कितना अमाउंट आपको पे करना है फॉर द SBI क्लैरिकल पोस्ट, आपको कितने रुपये की फ़ी देनी है। तो जनरल, OBC और EWS के लिए आपको 750 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। बाकी आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़ीरो पेमेंट देना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें एज लिमिट कितनी है। तो अगर हम SBI की बात करें, SBI क्लैरिकल की पोस्ट के लिए, तो इसमें मिनिमम एज 20 होती है, 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 है। मतलब अगर आप 20 साल से छोटे हैं और 28 साल अगर एक दिन के भी हैं, अगर आपका इतना एज आ रहा है, 28+1 भी आ रहा है, तो आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं, आप उस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकते। बट कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे अगर आप ST या SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मीन्स अगर आप 33 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 31 ईयर्स तक एग्ज़ाम दिया जा सकता है। अगर आपकी 31 है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं। और कुछ और कैटेगरीज़ है जैसे PWD में, जनरल EWS में 10 ईयर का और PWD ST/SC में 15 साल का, और इसी तरह PWD OBC में आपको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न इस PDF में आपको सीधे आराम से दिख रहा है कि आपको क्या क्या प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और आपको कितना टाइम बाइफरगेट करा हुआ मिलता है। तो इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, जैसे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में मोस्टली सभी एग्ज़ामों में आते हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग होता है। इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। ऐसी न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स के लिए आपको 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट्स में कंप्लीट किए जाते हैं, 20 मिनट्स का टाइम अलॉटमेंट होता है। इसी तरह रीजनिंग में भी आपको 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 35 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होता है, इसमें भी 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है। इन टोटल आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो 1 आवर का होगा। इस तरह अगर आप मेंस की बात करें
तो मेंस में आपका 4 सेक्शंस होते हैं। एक होता है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीए कहते हैं, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये 40 नंबर के 40 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं। और इन दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 35 मिनट्स का होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट्स आपको अलॉट किए जाते हैं। रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स में 60 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट्स मिलते हैं। इन टोटल जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो 2 आवर 40 मिनट्स का होता है। इसके साथ जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है, हम लोग जो जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके जो वैसे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होते हैं बट उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होता। तो एज़ पर माई सजेशन, प्लीज़ आप ईडब्ल्यूएस से अपना फॉर्म मत भरिए। अगर आपका टिल टुडे, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक का आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्लीज़ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद जब डीबी कॉल आता है उस समय आपको इसके लिए आपको मतलब आप उस एग्ज़ाम के लिए डिसक्वालीफाई माने जाते हैं। अगर आपके पास टिल दैट डेट, जिस दिन आपने एग्ज़ाम भरा है उस दिन तक का आपके पास ईडब्ल्यूएस का फॉर्म नहीं होता, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होता। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं या ओबीसी से भर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से, तो आपके पास प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स हो। अब हम बात करते हैं इसका प्री और मेंस की डेट। तो जैसे कि नोटिफिकेशन में गिवन है कि इस साल जो प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाएगा टेंटेटिवली, मतलब मोस्ट प्रॉबेबली आपका जो जून में आपका प्री और 31 जुलाई को आपका मेंस कंडक्ट करा जाएगा। जैसे कि आपने देखा जूनियर एसोसिएट से तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें मेंस के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो होती है एसबीआई में वो ये होती है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। इसमें आपको इन टोटल निकालना पड़ता है। अगर आप तीन जैसे प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस आते हैं, 3 सेक्शंस में आप 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं और एक में आपके एवरेज मार्क्स भी आते हैं, तो आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसे मेंस में होता है, मेंस में भी कोई सेक्शनल मार्क्स नहीं होते, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, आपको इन टोटल निकालना होता है। तो गाइज़ ये इस साल का पहला नोटिफिकेशन है और मानती हूँ लास्ट ईयर से वैकेंसीज काफ़ी कम है, बट हम सभी को एक एक वैकेंसी ही चाहिए। तो प्लीज़ अब इससे थोड़ा सा मोटिवेशन आया है, जैसे एसबीआई का नोटिफिकेशन आया है हम सभी में जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनमें नोटिफिकेशन के इस बाद एक थोड़ा सा मतलब अच्छी फीलिंग जो आती है वो आई है। तो गो फॉर इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एसबीआई क्लैरिकल एग्जामिनेशन। Thank you, and if you like my video, please comment, share and like it. Thank you. Bye bye.